वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 31 से करने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये कह रही मेजरिंग रॉड आर दिस एंड दिस सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन रॉड हैं, एक 64 सेंटीमीटर की है, एक 80 की है, एक 96 सेंटीमीटर की है। अब अगर हम लोग इन रॉड से किसी कपड़े को नापते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ, मतलब क्लॉथ की मतलब कपड़े की कम से कम लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ताकि हम लोग इस रॉड से इस कपड़े को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेज़र कर सकें। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर से देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो ये रॉड है, इन रॉड से अगर किसी कपड़े को हम लोग मेज़र करते हैं तो कपड़े की लेंथ कम से कम क्या होगी, ताकि जब हम लोग इस रॉड से उसे मेज़र करें तो वो नंबर ऑफ टाइम में उसे पूरी तरह मेज़र कर लें। नंबर ऑफ टाइम का मतलब 4 बार में पूरी तरह मेज़र कर रहा है, 5 बार में पूरी तरह मेज़र कर रहा है, 6 बार में पूरी तरह मेज़र कर रहा है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द लीस्ट की बात की तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। मगर आप कहोगे भैया कि यहाँ पर लीस्ट बोला है तो LCM निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर 31 में भी तो लीस्ट बोल रहा था, तो इसमें HCF क्यों निकालना। तो जनाब क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे लीस्ट बोला जाएगा मगर आपको निकालना होगा HCF। मगर क्यों निकालना होगा HCF, है ना। इसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे अगर आप कहोगे तो चलो इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक। अगर आप 100 लाइक करके कमेंट करके पूछते हो कि भैया कब HCF और LCM निकालना है, इसके लिए अलग वीडियो बना दो, तो हम आपके लिए बना के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 के सोल्यूशन को देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें रॉड गिवन थी ना, उसको लिख लेते हैं। जैसे कि एक रॉड की लेंथ थी हमें 64 दी गई थी, दूसरी हमको दे दी गई है 80 और जो तीसरी दी गई है वो 96 दे दी गई। अब इन सभी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर पहले तो निकालते हैं। तो 64 का फैक्टर क्या होगा बताओ। इसको 2 से करो, पहले तो 2 से करोगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएगा हमारे पास 2 6 ओके 2 1 2 2 6 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और यहाँ पर आ गया 1। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर यहाँ पर हमें मिल गई 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 80 है, 80 का अगर हम निकाले तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। 2 की पावर 4 है ना, इंटू कर दो यहाँ पर 5, क्योंकि 5 8 जा क्या होता है 40 होता है। क्लियर हो गया। अब 96 है तो 96 को भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू हमने कर दिया 3। आप देखो यहाँ इस तरीके से फैक्टर निकाल लेना। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो फैक्टर जरूर करके देख लेना। कहीं कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे कर लेते कॉन्फिडेंस होता है मगर गलत हो जाता। आप पहले खूब प्रैक्टिस करो फिर कॉन्फिडेंस लेके आना। ठीक है, वो तो अपने आप आ ही जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये तो हमने निकाल लिया इसके फैक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने लीस्ट की बात की थी, तो लीस्ट में हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LCM। हमेशा तो नहीं बोल सकते, वहाँ बहुत बार LCM ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर LCM निकालना है। तो LCM निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर देखो 2 कॉमन है और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 6 है। LCM निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 5 बच रहा है और 3 बच रहा है। इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 64 इंटू 15। ओके 64 इंटू हम लोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 और फिर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 960 मिल जाएगा। ठीक है, 960। तो हमारे पास जो आया LCM वो आया 960 सेंटीमीटर में आ गया। अब ये 960 सेंटीमीटर क्या है, ये कपड़े की लेंथ है। क्या है, कपड़े की लेंथ है। ठीक है, अब देखो अगर सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो सेंटीमीटर में लिख दो, अगर मीटर में आ रहा है आंसर तो इसे क्या करो 100 से डिवाइड कर दो। तो 960 कर दो, डिवाइड में 100 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी हमारे पास कपड़े की लेंथ ऑफ द क्लॉथ। क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल्स टू हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर जो 32 है ना हमारा, ये भी कुछ इसी तरीके का हमको लग रहा है। देखो बोला है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कोई, वो हर 30 सेकंड में बीप कर रही है, ठीक, बज रही है। अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड। एक और डिवाइस है जो कि हर 62 सेकंड में बीप कर रहा है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM।
मतलब कह रहा है कि जो दोनों एक साथ बीप कर रहे हैं वो 10 बजे कर रहे हैं। तो भैया ये बताओ कि वो 10 बजे के बाद वो कब बीप करेंगे एक साथ, एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, मतलब 10 बजे के बाद किस टाइम पर वो दोनों एक साथ बीप करेंगे। समझ गए? फिर से देखो दो हमारे पास एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आवाज़ करती है। पहली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 60 सेकंड में आवाज़ करेगी, दूसरी वो 62 सेकंड में आवाज़ करेगी। फिर क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया दोनों एक साथ 10 बजे ये लोग क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब बीप कर रहे हैं, ठीक है डिवाइस। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया 10 बजने के बाद किस टाइम पर ये बीप करेंगी एक साथ, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, मतलब इसके बाद कब करेंगे ये पूछा हुआ है। इजीली हम लोग निकाल लेंगे, देखो कैसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइस दी गई ना वो कितने कितने सेकंड में कर रही है, एक 60 सेकंड में कर रही है तो दूसरी कर रही है हमारी 62 सेकंड में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसमें फैक्टर निकालना। 60 सेकंड का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 60 करेंगे, 2 से करते हैं 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर हम लोग अगर इसे 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर हो गई हमारे पास 2, इंटू हो गया हमारे पास 3, इंटू 5 हो गया 3, इंटू हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अगर हम लोग 62 का भी निकालेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 62 का 2 हो जाएगा और 31 आ जाएगा, क्योंकि फिर डिवाइड होगा ही नहीं। देखो कैसे यार, 62 है, 2 से करोगे 2 3 होगा, 2 1 2। अब 31 किसी से जाता ही नहीं तो 31 कर दोगे। तो ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर। अब कम से कम टाइम में कब बीप करेगी अगली बार, है ना, सबसे पहले कब बीप करेगी ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो जब भी इस तरीके पूछेगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा LCM। तो इनका LCM निकालो। तो देखा हमने 2 में 2 एक जैसा कॉमन है, बस पावर किस में ज़्यादा है, इसमें, तो इसको ले लो 2 की पावर 2। अब इसके बाद क्या बच रहा है, जो भी बच रहा है सबको लिखो, 3 इंटू 5 और यहाँ पर हमें क्या मिला 31, इसको हमने लिख दिया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 1860 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया हुआ है ना ये आया है हमारा सेकंड, मतलब इतने सेकंड बाद वो बीप करेगी। क्लियर? इतनी बात क्या हो रहा है कि ये इतने सेकंड बाद वो बीप करेगी। अब ये तो सेकंड में दिया है, हमको चाहिए मिनट में, है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1860, डिवाइड में हमने कर दिया 60 और 0 से 0, 6 3 और 6 1, तो यहाँ पर 31 मिनट आ गया। अब यहाँ पर हो गया मिनट। अब क्वेश्चन ने बताया था कि जो हमारी डिवाइस है वो 10 बजे बीप कर रही है, फिर पूछा था कि 10 बजे के बाद कब करेगी, तो भैया 31 मिनट बाद करेगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 10:31 AM पर ये फिर से बीप करेगी। बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन आया। फिर से देखो यहाँ पर ना 2 डिवाइस थी, है ना, और ये पूछा गया था ये 10 बजे के बाद कब बीप करेगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को निकाल लिया LCM। LCM निकालने के बाद जो आया ना वो आया हमारे पास सेकंड में, मतलब यहाँ पर ये जो आया है ये वो नंबर आया कि इतने सेकंड बाद हमारी डिवाइस एक साथ बीप करेंगी, ठीक है। तो ये सेकंड में दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, इसको मिनट में कर दिया। मिनट में किया तो हमें पता चल गया कि भैया 31 मिनट बाद वो बीप करेंगे। तो 31 मिनट बाद करेंगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले 10 मिनट में कर रही थी, 10 बजे कर रही थी, तो 10:31 में फिर से वो बीप करेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर। ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 32 था, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन 33, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड, 3 डिफरेंट रोड में हमारे पास ट्रैफिक लाइट है। क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज सिमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी जो ट्रैफिक लाइट है ना, एक ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड में चेंज हो रही है, दूसरी 72 सेकंड में हो रही है, तीसरी 108 सेकंड में चेंज हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये बताओ कि अगर वो 8 बजे तीनों एक साथ चेंज हो रही हैं तो 8 बजने के बाद किस टाइम पर फिर से वो एक साथ चेंज होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 ने पूछा था ना वही पूछ रहा है। फिर से सुन लो, 3 लाइटें इस टाइम में चेंज हो रही, इतने सेकंड में चेंज हो रही, और 8 बजे, सुबह के 8 बजे वो एक साथ चेंज हुई हैं। तो ये बताओ 8 बजने के बाद किस टाइम वो फिर से चेंज होगी। तो यहाँ पर फिर से टाइम पूछ लिया, और जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 किया था ना, बिल्कुल करने का प्रोसेस वैसा ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया था ना, जो सेकंड दिया गया था उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला था हमारे पास 48, फिर हमको दिया गया था 72, फिर हमको दिया गया था 108, ऐसे दिया गया।
अब इनके हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर। तो 48 का फैक्टर निकालो जनाब, तो क्या होगा, 2 से करोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 12, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 6, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 3, 3 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो मतलब हो गया 2 की पावर 4 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 3 कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 72 का निकालते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हमको मिल जाएगी। और अगर 108 का निकालेंगे 2 की पावर 2 और यहाँ पर हमको मिल जाएगी 3 की पावर 3 मिल जाएगी। क्लियर है, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको चाहिए यहाँ पर LCM। तो LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LCM, 2 दिख रहा है सब में, हाँ ठीक है, 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में, 4 है, लिख लो। अब यहाँ पर 3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सबसे पावर किस में ज़्यादा है, 3 वाली, इसको भी लिख लो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पर आ जाएगा 432 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास LCM। मतलब क्या आ रहा है, 432 सेकेंड बाद ये फिर से चेंज होंगी। ये सेकेंड आया है, 432 सेकेंड बाद ये फिर से चेंज होगी। देखो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि भैया ये लाइट है हमारी, वो लाइट है हमारी, वो लाइट एक साथ कब चेंज होंगी, तो हमेशा क्या करो, LCM ही ले लो, LCM ही लेना, बस ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 432 सेकेंड बाद चेंज हो रही है। अब ये सेकेंड दिया है, हमको क्या करना है, इसको मिनट में बदलना है। तो 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 60 और 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना चला जाएगा, करके देख लेते हैं। 432 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। अगर हम लोग किससे करते हैं भाई, 7 6 42 होता है, 7 6 42 और यहाँ पर आ गया 1 2, मतलब ये हो रहा है 7 मिनट और 12 सेकेंड हो जाएगा। अब देखो पहली जो हमारी लाइट थी वो कब चेंज हुई थी, 8 बजे एक साथ चेंज हुई थी। अब जो दोबारा हमारी लाइट चेंज होगी वो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर से एक साथ चेंज होगी, फिर से। तो पहले 8 बजे चेंज हुई थी, ठीक है, फिर होगी 8:07 और 12 सेकेंड में ये चेंज होने वाली है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन, 8:07 12 सेकेंड में फिर से ये हमारी चेंज होगी और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 34, 6 bells commence rolling together and roll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they roll together? अब यहाँ पर क्वेश्चन 34 कह रहा है कि 6 बेल है वो एक साथ बजना शुरू हुई। पहली जो बेल बज रही वो 2 मिनट में बजी और जो दूसरी बेल है वो 4 मिनट में, तीसरी 6 और ऐसे ही ये बेल बज रही 8 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में बज रही रिस्पेक्टिवली। मतलब हुआ पहली बेल 2 में, दूसरी बेल 4 में, तीसरी 6 में, चौथी 8 में, पांचवी 10 में और छठी 12वें मिनट में बजी। क्वेश्चन ने ये पूछा इन 30 आवर्स 30 घंटे के अंदर हाउ मैनी टाइम्स डू दे रोल टुगेदर, ये बेल एक साथ कितनी बार बजेंगी ये पूछा है। देखो यहाँ पर कितनी बार बजेंगी ये पूछा है ना, तो हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है LCM। ठीक है, कितनी बार एक साथ बजेगी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ पूछे कि कितनी बार एक साथ हो रहा है काम, तो हमेशा LCM आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 34 में LCM निकालेंगे, बट यहाँ पर जब आंसर आएगा ना तो उस टाइम आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। वेल अब यहाँ पर ना हमें क्या गिवन था कि ये 2 मिनट, 4 या 6, ये 8, ये 10, ये 12 मिनट में बज रही है। ठीक है, तो उसी को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने 2 और फिर हमने लिखा यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर क्या था 6, 8, 10, 12। ठीक है, इस टाइम पे वो बेल बज रही है। तो अगर हम लोग इसके फैक्टर निकालें तो क्या आएगा बताओ। 2 का फैक्टर 2 रहेगा और 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा। और 8 का हम लोग अगर निकालें तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। और 10 का करें तो 2 2 × 4 और नहीं 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। गॉट इट। अब आगे देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर LCM चाहिए। तो हम लोग आराम से यहाँ पर LCM निकालेंगे। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी, बस इसके बाद जो एक स्टेप आएगा ना वही थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब इसका अगर हम लोग LCM निकाले तो देखा हमने 2 सब में ज़्यादा है,
ठीक है, सभी में 2 है, बट पावर किस में ज़्यादा है, इसमें, तो इसको हमने ले लिया। फिर इसके बाद देखा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। और फिर देखा हमारे पास क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 5 जा 40 और 40 3 जा क्या हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 120। अब ये क्या आया है 120, ये मिनट आया, क्या है ये 120 मिनट है। देखो ये मिनट ही क्यों है, तो इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर जो दिए थे ना ये सारे मिनट में दिए थे, तो भैया इनका अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, मिनट में ही तो आएगा। ये मिनट हो गया, हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए घंटे में। तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ कर दिया 60 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास आवर्स, ये हो गया 2 घंटे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर 2 घंटे में हमारी बेल एक साथ बज रही है। ये 2 घंटे निकला है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो बेल है ना हर 2 घंटे में एक साथ बज रही है, ठीक है। मगर कितनी बार बज रही है ये नहीं पता, हमको यही तो निकालना है कितनी बार बज रही है। तो यहाँ पर किसने क्वेश्चन ने बताया था कि भैया 30 घंटे में कितनी बार बजे, घंटा बताया हुआ है, ठीक है। तो 30 यहाँ लिखा और डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो यहाँ पर आ गया 15। अब जहाँ 15 आया तो आप तुरंत कहोगे ये हमारा आंसर है, और जहाँ आप ये कहोगे ये हमारा आंसर है वहीं क्वेश्चन कहेगा भैया, एग्जामिनर कहेगा ये क्वेश्चन गलत है, तुरंत 0 नंबर देगा। अब ये बात आती है कि 15 ये जो आया है ये है क्या। अगर ये 15 आंसर नहीं तो आंसर हमारा क्या है, तो इसको ध्यान से देखो। अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें, हमने यहाँ पर क्या निकाला कि हर 2 घंटे में हमारी बेल बज रही है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, टोटल 15 बार बेल बजी है। कब, जब हमारे क्या हुआ है 30 घंटे के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हमने 2 एक बार, यहाँ लिखा 2, ये हो गया 3, अभी देखते जाओ 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक आगे लिख देते हैं यहाँ पर 15, ये हो गए 15 बार हमने किया, 15 दूनी 30 होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारी बेल बजना चालू हुई, पहली बेल बजी हमारी यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरी बेल बजी हमारी 2 घंटे बाद, गॉट इट। फिर हमारे पास फिर 2 घंटे बाद फिर तीसरी बेल बजी, समझ पा रहे हो, पहली बेल यहाँ बजी, दूसरी बेल बजी 2 घंटे बाद इस जगह पे, फिर हमारी तीसरी बेल बजी 2 घंटे बाद इस जगह पे, फिर चौथी बेल बजी हमारी यहाँ पर, एंड सो ऑन। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, आप समझना ध्यान से। तो यहाँ पर ना इस तरीके से ना कोई भी पूरे YouTube में आपको सल्यूशन नहीं देगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर फिर से समझो, हम फिर से बताएंगे आपको। हर 2 घंटे में हमारी बेल बज रही है, तो टोटल कितनी बार बजी थी, 15 बार हमने यहाँ पर लिख लिया। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अब यहाँ पर चेक करो, पहली बेल हमारी इस पॉइंट में बजी, फिर 2 घंटे बाद यहाँ पर बजी, फिर 2 घंटे बाद यहाँ पर बजी, तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर करो +1 और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 16। अब बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे बोल देंगे कि भैया +1 कर दो वही हमारा आंसर आएगा। अब +1 कर क्यों रहे हैं ये भी तो बताना चाहिए ना, तो ये होगा इसका रियल आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आखिरी के 30 घंटे ले लो, कोई भी हो गया, मान लो पहली बेल आपकी बजी 1 बजे, तो दूसरी बेल कब बजेगी आपकी 3 बजे बजेगी ना। पहली 1 बजे मिली है ना, बजी 1 बज के मतलब 1 o'clock में पहले बेल बजी, फिर बजी हमारी 3 बजे, ठीक है। और ऐसे आप करते करते देखोगे ना फिर से आपको यही चीज़ दिखेगी। तो सिंपल तरीका ये था, तो हमने ये आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे ये इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन है। अब क्यों बोलेंगे इसको थोड़ा सा आप समझो। क्वेश्चन कह रहा है सो डैट 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करके बताना है, ये बताना है कि 6 की पावर n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर लिख देंगे, और लिखने के बाद जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो भैया कभी भी जो आखिरी में जो नंबर आएगा ना वो 0 नहीं आएगा। ये हमको यहाँ पर बताना है। अब क्यों नहीं आएगा इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर बताएंगे क्यों नहीं, मतलब फिर हम लोग इसका रीज़न देंगे, ठीक है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है आखिरी में 0, समझे ना। तो चलो पहले तो अच्छा 6 की पावर n का मतलब हो रहा है यहाँ पर नेचुरल नंबर। अब ये बताओ हमें कमेंट करके कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास 35 है। ओके,
नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक हमारे नेचुरल नंबर जाते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर हो गए। अब हमने लिखा 6 की पावर यहाँ पर n लिख दी। अब नेचुरल नंबर्स में से कोई भी एक नेचुरल नंबर n की जगह पे हम पुट करके देखते हैं समझने के लिए। तो यहाँ लिखा 6 और n की जगह पे हमने लिख दिया 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 × 6 होगा, 6 6 क्या होता है 36 हो गया। तो हमने देखा इसके लास्ट में 0 नहीं आया है और क्वेश्चन ने यही कहा था कि सो डैट मतलब प्रूफ करो कि इसके लास्ट में 0 नहीं होगा, यही बताना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किस डिजिट के लास्ट में 0 होता है तो हम पाएंगे कि भैया 10 में 0 होता है, 20 में 0 होता है, 30 में 0 होता है, 40 में होता है, 200 में होता है, 100 में होता है, इनके बीच में 0 होता है। तो इस नंबर में और इस नंबर में अलग क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस देखने के लिए हमें करना पड़ेगा इसके फैक्टर। तो अगर 10 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा और 20 के निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 30 के निकालेंगे तो 6 5 2 2 4, ओके 2 2 4 होगा और 3 5 आएगा ना, यही आएगा ना, ठीक है। और 100 का अगर निकालेंगे तो ये तो बहुत सिंपल होगा, 2 × 2 2 2 4 5 5 25, मतलब 5 × 5 ही आ जाएगा इसके फैक्टर। देखो ये इसके फैक्टर है, किसके फैक्टर है, जिसके लास्ट में 0 है। ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 है उनके हमने फैक्टर निकाला। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि इनमें ना 2 और 5 कॉमन है हर उसमें। देखो 2 5 तो 2 5 आ ही रहा है, आ रहा है ना। तो देखो 2 और 5 अगर किसी के फैक्टर में आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं, तो जनाब उसके लास्ट डिजिट में 0 आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बस यही चीज़ हमें चेक करना था। अगर 6 की बात करें, 6 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 2 × 3। अब देखो यहाँ पर इसके फैक्टर 2 तो है मगर 5 नहीं है, 2 5 दोनों होते तो 0 आ जाता। तो जनाब हम लोग बोल देंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे डज नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं है इसमें, 5 नहीं है ना, डज नॉट हैव 5 ऐसा प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर, गॉट इट। देखो यहाँ पर 2 तो है मगर 5 नहीं है, तो हमने लिख दिया डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो इट डज नॉट एंड विथ 0, ठीक है, गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ लिख दो देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। बस इतना लिख दो और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट करके बताना, और इसके आगे कुछ जोड़ना चाहते हो तो लिख देना फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नहीं तो इतना भी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 35 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C को तो नहीं करेंगे क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1D, गॉट इट, 1D को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।